हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अजय स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी, भूगोल, जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। मतलब सामाजिक विज्ञान का एक नया पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास और अर्थशास्त्र के बारे में देखे थे। इतिहास में 4 चैप्टर देख चुके थे और अर्थशास्त्र में भी 2 चैप्टर देख चुके थे। और इतिहास के बाद यदि किसी सब्जेक्ट से मतलब सामाजिक विज्ञान में यदि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इतिहास के बाद, तो वो किस में पूछा जाता है? भूगोल में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या। मतलब पहले ये देखेंगे कि ज्योग्राफी होता क्या है, इसकी डिफिनीसन क्या है, परिभाषा क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं। ऊपर में क्वेश्चन ही लिखा है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल का परिभाषा दे। तो मतलब सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। इसका क्या कह रहा है? परिभाषा दे। मतलब ज्योग्राफी भूगोल का परिभाषा दे। तो देखते हैं। ज्योग्राफी एक लैटिन शब्द से लिया गया, मतलब लैटिन शब्द का एक भाषा है क्या, एक शब्द लिया गया ज्योग्राफी, जिसे 2 पार्ट से मिल के बना है। किस किस से बना है? जियो और ग्राफी से मिल के बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। मतलब जैसे हम लोग जैसे विद्या ले लेते हैं, उसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। तो विद्या का अलग अर्थ होता है और आलय का अलग अर्थ होता है। विद्या का क्या मतलब होता है? विद्या, जहाँ विद्या ग्रहण, ज्ञान ग्रहण किया जाता है। आलय का मतलब क्या होता है? घर होता है। उसी तरह एक लैटिन वर्ड लिया गया है भूगोल के लिए, क्या? ज्योग्राफी लिया गया था। ज्योग्राफी 2 पार्ट से मिलकर बना था। क्या चीज़ से बना है? जियो और ग्राफी से। जियो का एक अलग अर्थ होता है, ग्राफी का एक अलग अर्थ होता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है क्या? अध्ययन। मतलब पृथ्वी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, वही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। क्योंकि ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो इसलिए इसे मतलब ज्योग्राफी से ही इसको एक्सप्लेन किया है। भूगोल से नहीं, ज्योग्राफी से ही इसे एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब क्या, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, जिसे हम भूगोल बोलते हैं। तो ये देख चुके। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ना सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या, कि संसाधन का परिभाषा दे। मतलब ज्योग्राफी में ना हम लोग पृथ्वी के बारे में, मतलब पृथ्वी में जितने भी सारे चीज़ें होता है, जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गया, वन हो गया, यही सब के बारे में हम लोग, खनिज संपदा हो गया, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग जानते हैं। इतिहास में हम लोग क्या देखे थे? इतिहास में कोई घटना कब घटी थी, किस ईस्वी में घटी थी, कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे थे। इसमें क्या देखना है कि पृथ्वी पे जितने भी संसाधन है वो सारी चीज़ें के बारे में देखना है। मतलब क्या कि जैसे पृथ्वी पे मिट्टी, जल, उसके बाद कोयला और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं संसाधन होता क्या है। यदि हम लोग संसाधन का रफली यदि डिफाइन करें ना समझने के लिए, तो ये होता है कि दुनिया में दुनिया का हर एक वस्तु जो हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब दुनिया का हर एक वस्तु जो मानव के लिए उपयोग होता है, जितने भी साधन है जो मानव के लिए उपयोग होता है, वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ये रफली हम लोग देख चुके हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक अच्छे पॉइंट, मतलब अच्छे शब्दों का संग्रह करके मतलब डिफिनीशन बनाया है, जो आप लोगों के अच्छे मार्क दे। यदि जितना मार्क का पूछा जाए, यदि आप अच्छा से जो लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, और यदि वो लिख के आ गए, तो आपको पूरा में पूरा मार्क मिलना ही मिलना है। चलिए देखते हैं। संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। मतलब संसाधन को हम बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब संसाधन बहुत तरीके से, मतलब बहुत सारा हो सकता है संसाधन। बहुत मतलब क्या, जल हो गया, वन हो गया, सूरज हो गया, उसके बाद एसी, फ्रिज, बहुत सारा संसाधन का मतलब व्यापक रूप, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब अवेलेबल है। जितने भी सारे चीज़ दिखता है सब क्या है? साधन के अंदर, संसाधन के अंदर ही आते हैं। जिन साधनों मतलब वस्तु से मानव की आवश्यकता पूर्ति होती है और उनका जीवन स्तर उन्नत होता है, वही क्या कहलाता है? वही साधन संसाधन कहलाता है। मतलब पृथ्वी पे जो भी चीज़ है जिससे मतलब मानव की आवश्यकताएं पूर्ति होती है और मनुष्य के जीवन स्तर को उन्नत बनाता है, वही क्या कहलाता है? वही, वे सभी साधन क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे क्या, एसी आ गया, मतलब बहुत गर्मी का समय है और हमें मतलब उसमें भी एसी हमको क्या, ठंडी का एहसास दिलाता है, तो वो क्या हो गया? एक मानव के लिए साधन हो गया। उसके बाद देखिए,
यातायात का हो गया, जैसे क्या हो गया, बस ट्रक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, शिप वगैरह हो गया, एरोप्लेन ट्रेन, ये सभी क्या है कि मानव जीवन को क्या करता है, आसान बनाता है। मतलब कोई कहीं जाना है, कोई सामान ले जाना है तो बहुत जल्द कम समय में ले जा सकते हैं, बहुत आसानी से हम केयर कर सकते हैं, ताकि अगर टाइम बचता है तो मतलब आदमी अपना दूसरा काम भी कर सकता है। और इसी से क्या होता है कि मानव के जीवन स्तर क्या होता है, उन्नत होता है। जैसे हम कोई आज खाना बना लिया, कल किसी महिला को खाना नहीं बनाना है चाहती है, कोई लड़की है वो जॉब में है तो वो जॉब पे जाना चाहती है, तो क्या करेगी, खाना बना के फ्रिज में रख देगी, तो क्या होगा, उसका समय बचेगा और उधर दूसरा वर्क भी कर लिया तो क्या होगा। उसी तरह से क्या होता है कि मानव के जीवन उन्नत होता है और आवश्यकता भी पूर्ति हो जाता है। जैसे मतलब हमको कोई चीज़ का आवश्यकता है तो वो बहुत जल्दी पहुंच भी जाता है, मतलब यातायात को लेके। तो यही सब क्या कहलाता है, साधन का। जो मानव जीवन को आसान करता है ना, वही सब क्या कहलाता है, साधन कहलाता है। साधन में प्राकृतिक और मानवीय साधन सभी आते हैं। मतलब क्या, संसाधन को दो भागों में रखा गया, एक तो प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, एक क्या हो सकता है, मानव निर्मित हो सकता है। प्राकृतिक संसाधन मैंने देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है और मानव निर्मित में क्या आता है, ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके माइंड में सेटअप हो सके। किसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप उसे पिक कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन में क्या है, सूर्य जैसे हो गया। सूर्य क्या है, एक अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है, बहुत ज़्यादा प्रकाश का स्रोत है, जो हमें मतलब दिन में बहुत उजालापन देता है और बहुत सारे जीव जंतु उससे एनर्जी भी मतलब प्राप्त करता है, ऊर्जावान होते हैं। उसके बाद क्या हो गया, वन हो गया। वन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, शुद्ध हवा हमें दे पाता है, उसके कारण वर्षा होती है, जीव जंतु के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध जल क्या हो गया, ये भी एक संसाधन हो गया। उसके बाद मृदा हो गया, ये सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन की तरफ चलते हैं। मानव निर्मित संसाधन तो जितने हमारे आसपास में दिखता है वो क्या होता है, मानव निर्मित ही होता है। जैसे क्या, पंखा हो गया, टूल हो गया, उसके बाद बैठने वाला चेयर हो गया, जितने भी सारे चीज़ें मतलब मानव के द्वारा बनाया गया वो सारे क्या होता है, मानव निर्मित हो गया। मोबाइल हो गया, और मोबाइल इस सदी का सबसे मतलब यूजिंग संसाधन माना जाएगा, क्योंकि एक मोबाइल ऐसा यंत्र बन गया है ना कि जिसमें बहुत सारा चीज़ इसमें दे दिया गया है। मतलब आप देखिए, यदि टाइम देखना है तो हम मोबाइल का यूज कर लेते हैं, टार्च जलाना है मोबाइल का यूज कर लेते हैं, एफएम देखना है तो एफएम सुनना है तो मतलब मोबाइल का ही यूज कर लेते हैं, टेलीविज़न देखना है तो उसमें भी मोबाइल से ही हमको मतलब मोबाइल में ना बहुत सारा फंक्शन दे दिया गया है। तो मतलब अब इस सदी का सबसे यदि उपयोगी संसाधन माना जाएगा तो मोबाइल ही है। और वैसे यदि इस जनरेशन के लिए माना जाए तो बहुत सारा मतलब युवाओं के मन में होता है कि हम वाइफ के बिना रह सकते हैं लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। तो मतलब बहुत ही मतलब उपयोगी संसाधन है ये। तो चलिए ये क्वेश्चन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।